नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बहुत सारे साथियों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि ग्रुप 22 का रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी। तो इससे संबंधित बता देता हूँ मैं, रिजल्ट कब तक आएगा और इस रिजल्ट से कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। रियल न्यूज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, ऑफिशियल न्यूज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जिस टाइम सीईटी का 32,000 पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला था, तो उस टाइम साफ साफ ये चीज़ लिखी गई थी कि इन सब की ज्वाइनिंग है वो एक साथ करवाई जाएगी। ऐसा चेयरमैन साहब ने भी बहुत बार बोला था और साफ साफ बता रखा है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है, ज्वाइनिंग है वो 32,000 की, वो अलग अलग भी करवा सकते हैं। लेकिन एचएसएससी ने एक काम और क्या करवा लिया, पहले जो 32,000 पोस्ट है इसकी पोस्ट प्रेफरेंस भरवा ली है। अब जिसने पोस्ट प्रेफरेंस भरवा ली है उसके बाद भी बता देता हूँ, 32,000 का एक साथ रिजल्ट आने का कारण क्या है। एक वन कैंडिडेट वन जॉब, ऐसा मतलब इनका रूल है कि यानी आपका कहीं पे भी सिलेक्शन हो जाता है तो आपका सीटी है वो इनवैलिड हो जाएगा, आपका सीटी रद्द हो जाएगा। यानी कि उसके बाद आप अगले एग्ज़ाम में या अगले रिजल्ट में ट्राई नहीं कर पाओगे। तो सीधा सिंपल ये है। अब मान लो जैसे 9 ग्रुप है या 10 ग्रुप है या 15-20 ग्रुप जो भी है, इनका रिजल्ट एचएससी पहले निकाल देती है और बाद में जेई का एग्ज़ाम लेती है, तो आप इसका मतलब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप जेई के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। लेकिन इससे रिलेटेड एचएसएससी में जब कंफर्म किया तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम एक ऑप्शन देंगे कैंडिडेट को कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर पोस्ट को रिजर्व करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना क्या चीज़ है कि एचएससी आपसे पूछेगी, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर उसमें देखने को मिल गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या अपनी पोस्ट को रिजर्व करना चाहते हैं। अगर मान लो उसको रिजर्व पे कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, 2, 4, 5 हज़ार जितनी पोस्ट होगी रिजर्व की होगी, तो बाद में फाइनली जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आपने कहीं पे और ट्राई कर लिया, यानी कि आपको जब तक ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा जब तक पूरी 32,000 की भर्ती है पूरी नहीं हो जाती। मान लो आपने रिजर्व करवा लिया या तो आपने ज्वाइन लिख दिया तो ज्वाइन पे आपकी ज्वाइनिंग हाथ के हाथ हो जाएगी, लेकिन आपने रिजर्व करवा लिया तो उतनी सीटों को पहले खाली रख देंगे। अब बाद में आपको पता चला कि 3 महीने बाद आपका मान लो कोई जेई में या ग्रुप 56 में या सब इंस्पेक्टर कहीं पे भी आपका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद आप बोलते हैं कि मैं तो एसआई ज्वाइन करूंगा और ये जो मैंने सीट रिजर्व कर रखी थी ये आप दूसरे कैंडिडेट को दे सकते हैं, उसके बाद फिर से एक को पोर्टल बनाएंगे। तो उस टाइम क्या होगा, जो बचे हुए कैंडिडेट है उनको कट ऑफ को थोड़ा डाउन करके और उनको बुला लिया जाएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है। बाकी आपको पता है एचएससी रोज रोज नए रूल बदलती है, क्या करती है क्या नहीं ये तो समय बताएगा। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस करेंगे तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि मान लो कोई कैंडिडेट जैसे एएलएम एसए में देख लो, किसी कैंडिडेट का मान लो एसए में आने वाला है और उस जगह किसी ने रिजर्व करवा लिया और उस एसए वाले कैंडिडेट को एएलएम में डाल देते हैं। मान लो एएलएम में उसने तो ज्वाइन कर लिया, कल को मान लो ऐसे की कट ऑफ नीचे आ जाती है तो फिर वो कोर्ट में चला जाएगा। तो ऐसी दिक्कतें आने के चांस है मेरे हिसाब से, जहाँ तक लग रहा है कि 32,000 का रिजल्ट एक साथ ही आएगा। और अगर एक साथ आएगा तो आपको पता है कि विधानसभा तक जाने के चांस है। ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, 2-3 महीने का और आगे खिसकेगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर